हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 पार्ट 10 स्वामी दयानंद। ये है आपका नैतिक शिक्षा क्लास 3 का चैप्टर है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ये चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद इसमें क्या है, स्व में हम स्टार्टिंग से ही करते हैं। स्व स्व मतलब वा स्वामी। ठीक है, स्वामी दयानंद। नन पे अंक की बिंदी की आवाज आ रही तो आधा नए स्वामी दयानंद। शुरू करते हैं इसे। हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के महान ऋषि थे। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। तो क्या है, स्वामी दयानंद, जो स्वामी दयानंद थे वो आधुनिक युग के क्या थे वो महान ऋषि थे। महान ऋषि, उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद के जो बचपन का नाम था वो क्या था, मूल शंकर। उनके पिता श्री कर्षण जी, उनके जो पिता थे, उनके पिता श्री कर्षण। देखिए कर्षण कैसे लिखेंगे, क इसमें बीच में रे की साउंड आ रही है, इधर रे की साउंड आ रही है इधर, तो इस रे को हम इसके ऊपर लगा देंगे तो कर्षण। ठीक है, तो क्या है, उनके पिता श्री कर्षण जी शिव के उपासक थे। उनके जो पिता थे श्री कर्षण, वो शिव जी के उपासक थे। उनका यह पुत्र मूल नामक नक्षत्र में पैदा हुआ था। उनका जो पुत्र था, उनका जो मूल नामक नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उन्हें इसका ऐसा नाम रखा। जब मूल शंकर कुछ बड़े हुए तो पिता ने इन्हें शिव का महत्व बताया। जब मूल शंकर क्या हुए, जब थोड़े से बड़े हुए तो पिता ने उनको मतलब शिव जी का महत्व बताया कि हम शिव जी की पूजा क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, शिवरात्रि। शिवरात्रि कैसे लिखते हैं, शिव शे पे इसमें छोटी मतलब शे पे छोटी ई की मात्रा की साउंड आ रही है। शिव रात्रि, रात्रि त्रै त्रिशूल रात्रि। ठीक है, तो इसमें बताया शिवरात्रि का व्रत रखने की प्रेरणा दी। उनके पिता ने कहा कि शिवरात्रि का व्रत रखिए। ठीक है, शिवरात्रि का व्रत रखने की प्रेरणा दी मूल शंकर ने। अब प्रेरणा कैसे लिखोगे, देखो प्रे, ये इसको प्रे बोलते हैं और इसको प्री बोलते हैं। ठीक है, तो प्रे पे एक ही मात्रा प्रे, र प्रेर अणा अणा। ठीक है, प्रेरणा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो शिवरात्रि का व्रत रखने की प्रेरणा दी। मूल शंकर ने यह व्रत रखा तथा रात्रि जागरण भी किया। अन्य भक्तों के सो जाने पर भी मूल शंकर जागते रहे। इस बीच शिव पिंडी पर एक चूहा चढ़ा। यह चढ़ाए गए पुजापे को खाने लगा। वो जो चूहा था उसने क्या काम करा, जो पुजापा जो चढ़ाया जाता है पूजा का, वो उसको खाना स्टार्ट कर दिया। खाने लगा। यह देखकर उनकी मूर्ति पूजा में से आस्था उठ गई। जब उन्होंने उसको देखा कि इस यहाँ से चूहा उनका जो सामान रखा हुआ है पूजा का उसे उठा के खा रहा है, तो उनकी जो आस्था थी वो उठ गई, मतलब उनका विश्वास उठ गया इस चीज़ से। तो आस्था कैसे लिखेंगे, आस्था आस था। अगर हम इसको पूरा से लगाते हैं तो ये बन जाएगा आस्था। आस्था। तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, आस्था। इस तरीके से हम इसको आस्था बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहाँ थे हम, वे सच्चे शिव के खोजी बन गए। वे सच्चे शिव के खोजी बन गए। आगे क्या है, कुछ समय पश्चात मूल शंकर की बहन की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। मतलब उनकी जो बहन थी उनको हैजा हुआ और वो मर गई, मतलब मृत्यु हो गई। मृ, देखो इसको ध्यान से, अगर हम मैं पे इधर लगाता तो मृ। ठीक है, लेकिन ये बात करा मृ, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु मृ, इधर नीचे की तरफ लगा है मृ, मृत्यु। ठीक है, तो उनकी बहन की मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें जीवन में मौत के प्रश्न पर सोचने को मजबूर कर दिया। जब उनकी बहन की मृत्यु हुई तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये
होता कैसे है, मतलब क्यों होता है, तो मौत के प्रश्न पर सोचने पर उनको मजबूर कर दिया। बाद में चाचा भी नहीं रहे। मूल शंकर उदास हो गए। अब वो काफ़ी उदास हो गए। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया। हम्म मूल शंकर उदास हो गए। सच्चे शिव की खोज और मौत पर विजय पाने के लिए वे घर छोड़ने का उन्होंने विचार करने लगे। उन्होंने अपना घर छोड़ने का उनके मन में विचार आने लगा कि मुझे घर को छोड़ देना चाहिए। तो उनकी जो मन की स्थिति जानकर स्थिति जानकर पिता ने उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहा, पर मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। लेकिन जो मूल शंकर, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने घर को छोड़ दिया। उनके पिता उनकी शादी करना चाहते थे। ठीक है, कुछ समय कुछ समय वे शुद्ध चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बनकर रहे। शुद्ध चैतन्य, तन्य, त आधन्य और ये तन्य, जय जय पे दो मात्राएं, चैतन्य। ठीक है, चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बनकर रहे। सन्यासी होने पर दयानंद सरस्वती नाम हुआ। जब वो सन्यासी बन गए थे तो उनका नाम क्या हुआ था, दयानंद सरस्वती नाम हुआ। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम। तो 1857 में स्वाधीनता संग्राम, तो उसमें क्या किया था उन्होंने, उन्होंने गुप्त रूप से भाग लिया। उन्होंने गुप्त रूप से, मतलब उन्होंने बताया नहीं था किसी को भी, वो चुपचाप गुप्त रूप से उन्होंने भाग लिया। फिर मथुरा जाकर गुरु विरजानंद से वेदों और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। वो मथुरा गए और वहाँ पर विरजानंद थे, तो उन्होंने वेद और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों के प्रचार, अंधविश्वासों के खंडन और देशभक्ति की भावना के प्रसार में लगाया। अनेक ग्रंथ लिखे। संस्कृत, अब देखिए इसमें देखो ध्यान से, संस्कृत अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर यहाँ पे रे लगाते इधर तो क्या बनता है, संस्कृत। लेकिन यह है संस्कृत, तो संस्कृत कैसे लिखते हैं, संस्कृत, क्योंकि नीचे की तरफ रे आ रहा है, संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत, तो इसमें क्या है, संस्कृत तथा हिंदी का महत्व बताया। उनकी मृत्यु दूध में विषैला कांच मिलाकर देने से हुई। उनकी मृत्यु, किसी ने उनको विषैला कांच दे दिया था। जब आप बहुत सक्सेस हो जाते हैं तो आप जलने वालों की कमी नहीं रहती। आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए ऐसे बहुत आ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा, अगर आप सक्सेस होते तो हमें हर किसी से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जलने वालों की भी कमी नहीं रहती फिर। तो उनको किसी ने विषैला मतलब दूध में कांच मिलाकर उनको पिला दिया था। तो आर्य समाज की स्थापना उन्होंने ही की थी। तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये। तो एक बार फिर से इस चैप्टर को पढ़ते हैं इसे। स्वामी दयानंद, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के महान ऋषि थे। जो स्वामी दयानंद थे वो आधुनिक युग के क्या थे, महान ऋषि थे। उनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। क्या नाम था उनका, मूल शंकर। उनके पिता का क्या नाम था, श्री कृष्ण। क्या नाम था उनका, श्री कृष्ण जी। वो क्या थे, शिव के उपासक थे। उनका यह पुत्र मूल नामक नक्षत्र में पैदा हुआ। कोई मूल नामक एक नक्षत्र होता है, उसमें पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, मूल शंकर। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसका ऐसा नाम रखा। ठीक है, कहते हैं ना कुछ बच्चे मूल में होते हैं तो उनमें गुस्सा बहुत होता है कि ये बच्चा मूलों में हुआ है। तो कुछ ऐसे ही कुछ नक्षत्र होते हैं कि वो जो है मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम मूल शंकर रख दिया। जब मूल शंकर कुछ बड़े हुए तो पिता ने इन्हें शिव का महत्व बताया। जब वो बड़े हुए
तो पिता ने उनको शिव का महत्व बताया और शिवरात्रि का व्रत रखने की प्रेरणा दी। मूल शंकर ने यह व्रत रखा तथा रात्रि जागरण भी किया। अन्य भक्तों के सो जाने, जब अन्य भक्त जब सो गए थे तो क्या था कि उसमें उस टाइम पर वो जगे हुए थे, मूल शंकर क्या जागते रहे। इसी बीच उन्होंने क्या देखा, इस बीच शिव पिंडी, जो उनकी जो शिव की जो पिंडी थी उस पर एक चूहा चढ़ा और चढ़ाए हुए पूजापे को वो खाने लगा। ठीक है, यह देखकर मूर्ति पूजा से उनका आस्था ही उठ गई। उन्होंने कहा कि शिव जी अपनी क्यों रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक चूहा आके उनके सामान को खा रहा है। वे सच्चे शिव की खोजी बन गए। अब वो सच की खोज में निकल गए कि आखिर सच है क्या। फिर वो आगे क्या हुआ उनके साथ में, कुछ समय पश्चात क्या हुआ, कुछ समय पश्चात मूल शंकर की बहन की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। उनकी जो बहन थी उनको हैजा हुआ और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु देखो इस पे मैप पे नीचे की तरफ लगाए तो हम बोलते हैं मृत्यु। ठीक है, मृत्यु। ओके, तो उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें जीवन और मौत के प्रश्न पर सोचने को मजबूर कर दिया। बाद में चाचा भी नहीं रहे। मूल शंकर उदास हो गए। सच्चे शिव की खोज और मौत पर विजय पाने के लिए वे घर को छोड़ने का उन्होंने मतलब विचार बना लिया था। वो विचार करने लगे। उनके मन की स्थिति जानकर पिता ने उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहा, पर मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय वे शुद्ध चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बनकर रहे। सन्यासी होने पर दयानंद सरस्वती, कैसे लिखोगे सरस्वती, अगर मान लो हम इसको पूरा लिखते हैं तो ये सरस बन जाएगा, सरस्वती, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत। तो हमने भी बोला सरस्वती, तो कैसे लिखेंगे सरस्वती, आधा से की साउंड आ रही है, सरस्वती। अगर हम इसको पूरा से लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, सरस्वती, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सही है, सरस्वती। ठीक है, तो वो क्या है, सरस्वती नाम हुआ था सन 1857 1857 के स्वाधीनता संग्राम। 1857 की क्रांति काफ़ी, अभी आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि 1857 की क्रांति क्या थी। तो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें क्या है, वो स्वाधीनता संग्राम जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था, वो अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए। तो स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने गुप्त रूप से भाग लिया। फिर मथुरा जाकर गुरु विरजानंद से वेदों और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, वो मथुरा गए और उन्होंने गुरु विरजानंद से वेदों और शास्त्रों के बारे में सही से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करके जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, देखो पूर्ण कैसे लिखेंगे, पूर्ण, इसमें रे की साउंड आ रही है, पूर्ण, जो वो रे है वो इधर लग जाएगा, पूर्ण, तो क्या बन गया वो, पूर्ण। तो ये पूर्ण करके उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों के प्रचार और अंधविश्वासों के खंडन और देशभक्ति की भावना के प्रचार में लगाया। अनेक ग्रंथ लिखे उन्होंने, अनेक ग्रंथ भी लिखे, काफ़ी ज्ञानी थे वो। अनेक ग्रंथ लिखे, संस्कृत तथा हिंदी का महत्व बताया। उनकी मृत्यु दूध में विषैला कांच मिलाकर देने से हुई। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने ही की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छी बातें उनके बारे में बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, आगे दूसरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 10 है, आगे चैप्टर 11 करेंगे। तो आप, अगर ये आपको चैप्टर पसंद आता है, अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपकी कुछ हेल्प ज़रूर करूँगी। तो ये गुड नाइस चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाए। अब आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्या होगा कि वहाँ पे एक रेड कलर का आपको एक बटन दिया होगा, उसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।